सभी दोस्तों और बहनों भाइयों खिदमत में मोहम्मद खुर्शीद खां का आदाब। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ उर्दू अदब चैनल से। आप हमारा चैनल देखते हैं और मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जिस दिलचस्पी से हमारे चैनल को देखा है और आप अपने इम्तहानात में कामयाबी हासिल की है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी आप देखते रहेंगे। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन लोगों ने अगर अभी किसी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अदराए करम आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़रूर इस वीडियो का ख्याल रखेंगे। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हमने आपके सामने रूबरू वीडियो बनाने का इरादा किया है कि आप लोगों की फरमाइश थी, तो मैंने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे अपने ख्यालात हमें लिखकर भेजिए, ताकि आपके जो मुफीद मशवरे होंगे उससे हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें। और दोस्तों आप हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हमने उर्दू अदब की तारीख पर यह वीडियो बनाने का फैसला किया है। इसमें दक्कनी अदब को हमने शामिल किया है। दक्कनी अदब में सबसे पहला है बहमनी दौर, उसके बाद में है कुतुब शाही दौर। तो हमने दूसरा दौर लिया है कुतुब शाही दौर के। कुछ सवालात आपके लिए अहम हैं जो हम आज इस पहली वीडियो में लेकर आए हैं, और ये वीडियो किस्तवार बनेगी। सबसे पहली वीडियो है, अगर आपको पसंद आएगी तो दूसरी वीडियो भी शामिल की जाएगी। तो आइए हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इसमें ज़्यादातर मसनवियाँ शामिल हैं। ये कुतुब शाही दौर में ज़्यादातर जितनी भी शायरों ने लिखी हैं या मुसन्निफ ने लिखी हैं तो वो मसनवियाँ हैं। तो इसमें अक्सर आती है कि रज़मिया मसनवी कौन सी है, रज़मिया किसको कहते हैं? तो रज़मिया उसको कहते हैं जिसमें जंगी दास्तान या नज़्म पेश की गई हो। रज़्म के मायने हैं जंग के हैं। उर्दू की पैदाइश के बारे में बहुत से अदीबों और दानिशवरों के ख्यालात या नज़रिए हम आपको बताते हैं कि ये भी उर्दू अदब की तारीख से मुताल्लिक़ हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? हाफिज़ महमूद शिरानी का है। उर्दू दिल्ली और इसके गिरदो नवाह से निकली, ये किसका नज़रिया है? तो प्रोफेसर मसूद हुसैन खां का है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली, ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो हैं जिन्होंने पंजाब में जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद डाली हाल ही के साथ मिलकर। अगला है उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया है। उर्दू दिल्ली की ज़बान है, ये सफ़ीद अहमद खां का कौल है। उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, ये बात डॉक्टर बुखारी ने कही है। उर्दू हरियाणवी से निकली है, ये मुहिउद्दीन कादरी जोर का कौल है। और नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है, उर्दू दक्कन में पैदा हुई। तो आइए दोस्तों, ये था मुख्तसर इसका तारुफ उर्दू अदब की तारीख का। तो हम सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं दक्कनी अदब जो कुतुब शाही दौर है, यहाँ से नंबर 1 सवाल से शुरू करते हैं। आज की वीडियो का सबसे पहला सवाल है, दक्कन की पहली तबादात मसनवी कौन सी है? तो ये आप जानते होंगे, इसका आप जवाब दीजिएगा। दक्कन की पहली तबादात मसनवी कौन सी है, ये नंबर 1 सवाल है। तो सोचिए ज़रा सा, दिमाग पर जोर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। इसके बाद में है बोस्तान ख्याल, दूसरी है बोस्तान ख्याल मसनवी जो तख्लीक कार कौन है? इसको भी आप देखिए, और इसके बाद में हम आपको जवाब भी बताएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग पर ज़रा सा थोड़ा सा सोचिए। तीसरा सवाल है मसनवी मीना सतवंती का मुसन्निफ कौन है? चौथा सवाल है दक्कनी ने किस ज़बान से ज़्यादा असर लिया है? पाँचवा सवाल है उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? छठा सवाल है वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सनदें इस्तेमाल की गई हैं? आप इसको देखिएगा, ये सवाल अक्सर आता है इम्तहान में। अतारू किस मसनवी का किरदार है? आठवां सवाल है उर्दू ज़बान की तारीख पर प्रोफेसर मसूद हुसैन खां की किताब का नाम बताइए। नौवां सवाल मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? 10वां सवाल है कुतुब मुश्तरी किस सिनफ़े सुखन से ताल्लुक़ रखती है? 11वां सवाल है उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? 12वां सवाल है सबरस किसकी तसनीफ़ है? अब आपने इसको सोचिए और गौर कीजिएगा। चलिए हम सबसे पहला सवाल आपको बता देते हैं, दक्कन की पहली तबादात मसनवी कौन सी है? तो लीजिए इसका जवाब है, ये है फूलबंद। फूलबंद ये मसनवी है, और इसके मुसन्निफ हैं इब्न निशाती। इब्न निशाती हैं इसके मुसन्निफ, और ये 1655 में लिखी गई। और इसमें अशार कितने थे? 1744 अशार थे दोस्तों। अगला सवाल है मसनवी बोस्तान ख्याल का तख्लीक कार कौन है?
बोस्तान ख्याल का तख्लीक़कार कौन है? सिराज औरंगाबादी। ये लिख दिया हमने, सिराज औरंगाबादी बोस्तान ख्याल का, सिराज औरंगाबादी। तीसरा सवाल है, मसनवी मीना सतवंती का मुसन्निफ कौन है? तो इसका जवाब है गव्वासी। ये है गव्वासी। चौथा सवाल है, दक्कनी ने किस जबान से ज़्यादा असर लिया है? यानी दक्कनी ज़बान पे किस ज़बान का सबसे ज़्यादा असर लिया है? तो जवाब है, ये है मरहटी। मरहटी ज़बान का असर ज़्यादा लिया, मरहटी ज़बान। पांचवा सवाल है, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई? तो जवाब है कुतुब शाही दौर। कुतुब शाही दौर, आप लिखते जाइए, ये कुतुब शाही दौर में लिखी गई। कुतुब शाही दौर। वो कौन सी दक्कनी मसनवी है जिसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं? तो जवाब है फूलबंद। ये इब्न निशाती की है, फूलबंद। इसमें 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं, फूलबंद। और ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी गई। ये फूलबंद किसके अहद में लिखी गई? ये भी याद रखिए, अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में लिखी गई। अतारो किस मसनवी का किरदार है? तो ये तो आप जानते होंगे, ये कुतुब मुश्तरी का है, कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी। उर्दू ज़बान की तारीख पर प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की किताब का नाम बताइए। तो जवाब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। बहुत मशहूर किताब है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। अगर आपके पास नहीं हो तो कहीं बुक सेलर के पास जाके इसको ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। मसनवी अली नामा का मौजू क्या है? तो जवाब है रज़मिया। आगे बात देखिए, इसी मसनवी में आगे रज़मिया। रज़मिया मसनवी कौन सी है? जंगी, जिसमें जंगी दास्तान पेश की जाती है, ये है इसका मतलब। 10वां है, कुतुब मुश्तरी किस सिनफ़े सुखन से ताल्लुक़ रखती है? कुतुब मुश्तरी किस सिनफ़े सुखन से ताल्लुक़ रखती है? तो जवाब है मसनवी से, मसनवी है। उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? उर्दू का पहली निगार कौन है? तो जवाब दीजिएगा फ़खरुद्दीन निज़ामी। फ़खरुद्दीन निज़ामी, फ़खरुद्दीन निज़ामी। 12वां सवाल है, सबरत किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब है मुल्ला वजी की है। आप जानते हैं मुल्ला वजी। मुल्ला वजी की। 13वां सवाल, मसनवी कदमराव पदमराव का मुसन्निफ कौन है? दोस्तों आपको याद होगा। 14वां है, वली का साल वफ़ात क्या है? 16वां सवाल है, दक्कन के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी थी? 18वां सवाल है, मसनवी कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? 19वां सवाल, चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार हैं? 20वां सवाल है, मनोहर और मदमालती किस मसनवी के अहम किरदार हैं? 21वां सवाल है, सब मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी की असल हैसियत क्या है? 22वां सवाल है, मसनवी सैफुल मलूक व बदिउल जमाल किस बादशाह के अहद में लिखी गई? जब 23वां सवाल इस वीडियो का, गव्वासी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में कौन सी मसनवी लिखी? तो दोस्तों आपने ये हमने सवालात बता दिए हैं, आपके जहन में आ गया होगा इनके जवाबात। और जवाब नहीं आया है तो लीजिए, 13वें का सवाल है, फ़खरुद्दीन निज़ामी। फ़खरुद्दीन निज़ामी, ये मसनवी इन्होंने लिखी है, फ़खरुद्दीन निज़ामी ने। वली का साल वफ़ात क्या है? तो ये है 1720। दक्कन के किस शायर के दीवान ने दिल्ली में धूम मचा दी थी? यानी सबसे पहले शुमाली हिंद में जो दीवान आया था वो किसका आया था? और
इससे पहले फ़ारसी में शायरी हुआ करती थी और उनके दीवान के आने से उर्दू में शायरी का दौर शुरू हो गया। तो वो हैं वली दक्कनी। वली दक्कनी याद रखिए दोस्तों, वली दक्कनी। इनका सबसे पहले दीवान दिल्ली में आया। अगला सवाल है, दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी का नाम बताइए। दक्कन में लिखी गई मशहूर मसनवी का नाम बताइए। तो जवाब है फूलबन। फूलबन इब्न निशाती की यह लिखी हुई है। मसनवी कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? कुतुब मुश्तरी का मौजू क्या है? तो जवाब है इश्क। ये इश्किया मसनवी है, इश्क। कुतुब मुश्तरी कौन सी मसनवी है? इसका मौजू है इश्क, यानी इश्किया मसनवी है। चंदा और लोरक किस मसनवी के किरदार हैं? तो जवाब है इसका मीना सतवंती। मीना सतवंती के, मीना सतवंती, मीना सतवंती के किरदार हैं। और ये गब्बासी की लिखी हुई मसनवी है और ये 1624 में मीना सतवंती लिखी थी उन्होंने। 20वां सवाल है, मनोहर और मधुमालती किस मसनवी के अहम किरदार हैं? तो जवाब है गुलशन इश्क। गुलशन इश्क के, गुलशन इश्क, ये हमें याद रखना है। ये नुसरती की मसनवी है लिखी हुई, गुलशन इश्क। और नुसरती अली आदिल शाह सानी का दरबारी शायर था जिसको हासिदों ने कत्ल कर दिया था। इनको हासिद के तौर पर इनको कत्ल कर दिया था। वो कौन सा शायर है जिसको हासिदों ने कत्ल कर दिया? तो आपका जवाब होगा नुसरती को। अगला जवाब है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी की असल हैसियत क्या है? असल हैसियत है रकासा। रकासा है, रकासा, रकासा है। ये मसनवी मुल्ला वजी की है और 1609 में लिखी मुल्ला वजी ने इसको। ये रकासा है, यानी नाचने गाने वाली जो होते हैं उन रकासा उसको कहते हैं। अगला है, मसनवी सैफुल मलूक व बदिउल जमाल किस बादशाह के अहद में लिखी गई? किस बादशाह के अहद में लिखी गई? सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह। अगला सवाल है, गव्वासी ने अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में कौन सी मसनवी लिखी थी? तो जवाब है तोतीनामा। तोतीनामा लिखी थी और इसमें तोते की ज़बान से कही गई 70 कहानियाँ हैं। ये याद रखने वाली है। और ये गव्वासी की तीसरी मसनवी है तोतीनामा और इसमें 70 कहानियाँ तोते की ज़बान से कही गई लिखी गई हैं। हमें इसको याद रखना है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कुतुब शाही दौर का पहला वीडियो। अगला वीडियो हम आपके लिए तब लेकर आएंगे जब आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए दूसरा वीडियो अपलोड करें, फिर तीसरा करें और आगे इसकी एक कड़ी बना लेंगे सिलसिलेवार, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। इसके साथ ही अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।